आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 विशेषण। तो विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मोटी लड़की खड़ी है, तो लड़की कैसी है? मोटी। तो लड़की की विशेषता क्या हुई कि वो मोटी है। भूरा घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़े की क्या विशेषता है कि वो भूरा है। यह गेंद गोल है, तो गेंद की क्या विशेषता है कि वो गोल है। काली बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली की क्या विशेषता है कि वो काली है। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, मोटी, गोल, भूरा, काली, ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के हिंदी में 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे लाल कपड़ा, काला रंग, भला लड़का, पतला आदमी आदि। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 3, 5, 2 गुना, 4 गुना, 8 आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण या मात्रा, माप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि कुछ, थोड़ा, बहुत, 5 मीटर, 6 किलो आदि। अब है संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे वह, यह, उस, मेरा, मुझे आदि। ठीक है। विशेष्य। तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे पाठ के शुरू में दिए गए वाक्यों में लड़की, घोड़ा, गेंद, बिल्ली क्या हैं? विशेष्य हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, इनको पढ़ें और समझें। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर घोड़े की क्या विशेषता है? सफ़ेद। तो ये क्या हुआ? विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। ऐसे ही यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर क्या है? खट्टे। तो खट्टे उसकी क्या है? विशेषता। और अंगूर क्या है? विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण रचना। कुछ शब्द हैं जिनको विशेषण में बदला गया है, जैसे कि दर्शन, दर्शक, सराहना, सराहनीय, संचालन, संचालक, नेपाल, नेपाली, कीमत, कीमती, सप्ताह, साप्ताहिक, आलस, आलसी, लोक, लौकिक, भार, भारी, चमक, चमकीला, भारत, भारतीय, मोह, मोहक, मुग्ध, प्रकृति, प्राकृतिक, मैं, मेरा। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।